अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करते हैं जी आपको यूट्यूब चैनल लर्न इजी नॉलेज पर। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, वेलकम करते हैं जी आपको स्टोरीज सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक नई सीरीज शुरू की है जो कि स्टोरीज सीरीज है, जिसमें आपको मिलेगी हर तरह की स्टोरीज, चाहे वो आपकी जो है वो प्राइमरी से लेकर हाई लेवल तक एजुकेशन में जितने भी आपकी ग्रामर की जितनी भी स्टोरीज हैं वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की स्टोरी को। स्टोरी है जी हमारे पास द आंट एंड द ग्रास हैपर। द आंट यानी कि चींटी। आंट का मतलब होता है जी चींटी। द जो है यहाँ पे ये आर्टिकल है, इसका मीनिंग नहीं होता। एंड और द ग्रास हैपर यानी कि घास का टिड्डा। ग्रास हैपर कहते हैं जी घास का टिड्डा। ये घास में उड़ने वाला एक छोटा सा टिड्डा होता है, जानवर, कीड़ा आप उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। द आंट एंड द ग्रास हैपर यानी कि चींटी और घास का टिड्डा। Once upon a time there lived an ant and a grasshopper in a field. Once upon a time एक दफा का जिक्र है, यानी एक दफा का जिक्र है। ये किसी गुजरे हुए जमाने की बात और ये गुजरा हुआ कोई वाक्य की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। There lived रहता था या there lived रहते थे, वहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? An ant, an एक आंट चींटी। एंड जो है यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे जो वर्ड है वो है आंट, ठीक है ना। तो आंट का जो ए है ये हमारे पास वॉवल है। तो हमें पता है जी वॉवल से पहले हम क्या लिखते होते हैं? एन। वॉवल्स कौन से हैं? वो 5 तरह के होते हैं इंग्लिश के लेटर्स में, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं जी वॉवल्स, ठीक है ना। ये खास तरह के लेटर्स होते हैं, इनसे पहले हम एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे एन आंट एक चींटी, एंड और अ ग्रास हैपर, एक ग्रास हैपर यानी कि घास का टिड्डा, घास का टिड्डा। इन में अ फील्ड एक खेत, एक फील्ड खेत, ठीक है ना। तो बाकी सब के साथ अ यूज होगा, सिर्फ वॉवल्स के साथ एन यूज करेंगे। यानी वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है, देयर लिव्ड एन आंट एंड अ ग्रास हैपर, एक घास का टिड्डा और एक चींटी रहते थे। कहाँ रहते थे? इन अ फील्ड यानी कि खेत में। एक दफा का जिक्र है कि एक चींटी और एक घास का टिड्डा एक खेत में रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं जी, द आंट वाज बिजी गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। द आंट चींटी was थी गुजरे हुए जमाने की, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो उसके लिखेंगे हम was। बिजी मसरूफ, बिजी का मतलब मसरूफ, गैदरिंग इकट्ठा करने में, ठीक है ना। फूड खुराक या खाना, फॉर के लिए, द विंटर सरमा। द आंट वॉज बिजी गैदरिंग फूड फॉर द विंटर। चींटी जो है वो सरमा के लिए खाना इकट्ठा करने में मसरूफ थी, खुराक इकट्ठी करने में मसरूफ थी, ठीक है ना। यानी कि जो चींटी थी वो जो है वो गर्मियों के दिनों में अपना सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने की कोशिश में मगन थी। वो अपना खाना इकट्ठा कर रही थी। स्टोरिंग ग्रेन्स डिलिजेंटली, स्टोरिंग जमा कर रही थी, ग्रेन्स अनाज, ग्रेन्स कहते हैं जी अनाज को, डिलिजेंटली तनदही से या मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत से, ठीक है ना। यानी द आंट वाज बिजी गैदरिंग फूड, चींटी खुराक इकट्ठा करने में मसरूफ थी, फॉर द विंटर सरमा के लिए, स्टोरिंग ग्रेन्स डिलिजेंटली और अनाज को तनदही से या सख्त मेहनत से जमा कर रही थी। यानी कि जो चींटी थी उसको पता था कि जैसे ही सर्दियां आएंगी तो उसके लिए जो है वो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या कर रही थी कि गर्मियों में ही अपने लिए खाने का इंतजाम कर रही थी ताकि उसको सर्दियों में मुश्किल पेश ना आए। But the grasshopper laughed at the ant and played all day. But लेकिन द grasshopper यानी कि घास का टिड्डा,
घास का टिड्डा, लेकिन घास का टिड्डा लाफ्ड हंसता था, लाफ्ड हंसता था एट पर द आंट च्यूंटी, लेकिन घास का टिड्डा जो है वो क्या करता था, च्यूंटी पर हंसता था कि वो जो है काम कर रही है इनके, उसके ऊपर वो उसका मजाक उड़ाता था। एंड और प्लेड खेलता रहता था, खेलता था या घूमता फिरता रहता था, ऑल डे तमाम दिन, सारा दिन, ठीक है ना। बट द ग्रास हैपर, लेकिन घास का टिड्डा लाफ्ड एट द आंट, च्यूंटी पर हंसता था, एंड प्लेड ऑल द डे, और तमाम दिन खेलता रहता था। एक तरफ जो है वो च्यूंटी थी जो कि मेहनत कर रही थी, अपना सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही थी, दूसरी तरफ जो ग्रास हैपर यानी कि घास का टिड्डा है वो सारा दिन जो है वो खेलता रहता था और च्यूंटी का भी मजाक उड़ाता रहता था, उसके ऊपर हंसता रहता था, ठीक है ना। नॉट वरिंग अबाउट द फ्यूचर, नॉट नहीं, वरिंग परेशान, वो परेशान नहीं था, अबाउट के बारे में, के बारे में, द फ्यूचर मुस्तकबिल, ठीक है ना, यानी वो मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं था, ठीक है ना। When winter arrived, the field became cold and food was scarce. When जब winter सरमा arrived आ पहुंचा, ठीक है ना। When the winters arrived जब सरमा आन पहुंचा, the field खेत, field खेत, become बन गए, became बन गए, cold ठंडे, ठंडे बन गए या ठंडे हो गए, एंड और फूड खुराक, वॉज थी, स्केर्स यानी के कलील या खत्म हो गई थी, मुख्तसर हो गई थी। When winter arrived जब सरमा आन पहुंचा, the field became cold यानी कि खेत ठंडे हो गए थे, and food was scarce और खुराक कलील हो गई थी या खत्म हो गई थी। यानी क्या हुआ, सरमा भी आन पहुंचा और क्या हुआ जी, वही हुआ जिसका डर था, यानी कि खुराक खत्म हो गई और खेत जो है वो ठंडे पड़ गए, यानी कुछ भी उगना खत्म हो गया। The grasshopper now hungry and cold. The grasshopper यानी कि घास का टिड्डा, घास का टिड्डा grasshopper now अब hungry भूखा था, hungry भूखा था, and और cold ठंडा था, cold ठंडा था, went to the ant and asked for food. went का मतलब गया, ये सेकंड फॉर्म है, go went gone, ठीक है ना। तो ये पास्ट टेंस है तो इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। go का मतलब जाना, वो जो है प्रेजेंट में यूज होती है, went गया, ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म है। to the ant च्यूंटी के पास, च्यूंटी के पास गया, and और asked कहा, for के लिए, food खुराक, ठीक है ना। द grasshopper घास का टिड्डा नाउ hungry अब भूखा था, एंड और cold ठंडा था, अब जो है वो घास का टिड्डा भूखा भी था और वो ठंडा भी था। went to the ant वो च्यूंटी के पास गया, and asked for food और उसे खुराक के लिए कहा, यानी कि जब सर्दियां आ गई तो ग्रास हैपर जो है यानी कि घास का टिड्डा, उसको भूख भी महसूस हुई, उसको ठंड भी लगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, वो च्यूंटी के पास गया। च्यूंटी ने क्या किया जी, वो देखते हैं। द आंट रिमाइंडेड द ग्रास हैपर ऑफ इट्स लेजनेस ड्यूरिंग समर। द आंट यानी कि च्यूंटी ने रिमाइंडेड याद दहानी कराई, याद दहानी कराई, द ग्रास हैपर घास के टिड्डे को ऑफ की, इट्स उसकी, लेजनेस का मतलब सुस्ती, सुस्ती की याद दहानी कराई, ड्यूरिंग के दौरान, समर गर्मा। द आंट रिमाइंडेड द ग्रास हैपर च्यूंटी ने घास के टिड्डे को याद दहानी कराई ऑफ इट्स लेजनेस उसकी सुस्ती की, ड्यूरिंग समर गर्मियों के दौरान।
चींटी ने क्या किया जी, उसको याद कराया कि जब मैंने जो है वो काम करती थी, यानी कि अनाज इकट्ठा करती थी, तो तुम मुझ पे हंसते थे। तो अब जो है वो तुमने उस वक्त सुस्ती दिखाई, और जो है उसने उसको याद दिलाया कि गर्मियों के दौरान अगर तुम ये सब कर लेते तो आप आज जो है वो तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। The grasshopper realized its mistake and apologized. The grasshopper, घास के टिड्डे को realized, एहसास हुआ its, उसकी मिस्टेक, गलती का, एंड और apologized, उसने माजरत की, उसने क्या किया जी, माजरत की। ठीक है ना। The grasshopper realized its mistake and apologized. घास के टिड्डे को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने माजरत की। ठीक है ना। The ant being kind. The ant, चींटी, being kind, मेहरबान होकर, मेहरबान, shared its food with the grasshopper. shared यानी कि उसने क्या किया जी, बांटा, its food, अपना खाना या अपनी खुराक को, with के साथ, the grasshopper, घास के टिड्डे। ठीक है ना। चींटी ने क्या किया जी, उसने जो है वो अपना खाना घास के टिड्डे के साथ बांटा, यानी उसको दिया। From then on, from से, then on, उससे, उस चीज से जो है वो उसने, grasshopper, घास के टिड्डे ने learned the importance of hard work and planning heat. ठीक है ना। learn का मतलब सीखा, the importance, अहमियत को, of की, hard work, सख्त मेहनत की अहमियत को उसने सीखा, एंड और प्लानिंग, अहीट, प्लानिंग मंसूबा, अहीट पहले ही। ठीक है ना। यानी इससे क्या हुआ जी, घास के टिड्डे को जो है वो सख्त मेहनत की अहमियत का अंदाजा हुआ और उसने पहले से ही मंसूबा बनाने का सोचा। ठीक है ना। While the ant learned the value of kindness and forgiveness. While, जबकि, the ant, चींटी ने learned, सीखा, the value, अहमियत, of, की, kindness, मेहरबानी, and और forgiveness, माफ करने की। ठीक है ना। यहाँ पे जो है दो लोगों ने मुख्तलिफ सबक सीखे, यानी कि घास के टिड्डे ने जो है वो सख्त मेहनत और पहले से ही मनसूबाबंदी की जो है वो उसने अहमियत को जाना, और चींटी ने क्या किया जी, उसने जो है वो मेहरबानी और माफ करने की अहमियत को उसने जाना। This story teaches us that hard work and planning for the future are important. ये स्टोरी, कहानी, ठीक है ना, कहानी, टीच, सिखाती है, टीच, सिखाना, टीच, सिखाती है, अस, हमें, दैट, के, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, एंड और प्लानिंग, मंसूबाबंदी, फॉर, के लिए, द फ्यूचर, मुस्तकबिल, आर, हैं, इम्पोर्टेंट, अहम या जरूरी। ठीक है ना। दिस स्टोरी टीच, ये कहानी हमें सिखाती है, दैट हार्ड वर्क, के सख्त मेहनत, एंड और प्लानिंग, मंसूबाबंदी, फॉर द फ्यूचर, मुस्तकबिल के लिए, आर इम्पोर्टेंट, जरूरी हैं, लेकिन काइंडनेस एंड कंपैशन आर इक्वली वैल्यूएबल, लेकिन काइंडनेस, मेहरबानी, एंड और कंपैशन आर इक्वली वैल्यूएबल। कंपैशन यानी कि माफ करना या दरगुजर, आर हैं इक्वली, बराबर के, वैल्यूएबल, काबिले कदर।
ठीक है ना। दिस स्टोरी टीच अस दैट हार्ड वर्क, ये कहानी हमें सिखाती है कि सख्त मेहनत एंड और प्लानिंग मनसूबाबंदी फॉर द फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए आर इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, बट लेकिन काइंडनेस मेहरबानी एंड कंपैशन और दरगुजर करना और हैं इक्वली वैल्यूएबल, बराबर के काबिल कदर। ठीक है ना, यानी कि ये हमें सिखाती है, इस स्टोरी से हमें 3 सबक मिलते हैं। हमें जो है सख्त मेहनत करनी चाहिए एक तो, उसके अलावा हमें आने वाले वक्त के लिए जो है वो पहले से मनसूबाबंदी करनी चाहिए, अगर हमें जो उन हालात के मुताबिक खुद को जो है वो ढाल लेना चाहिए। इसके अलावा जी हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहरबानी का सलूक अपनाना चाहिए, दूसरों को माफ़ करना चाहिए। तो गाइस कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।